खबरों का रुख करते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, ईरान में मिसाइल और हवाई जहाज के हमलों के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। ईरान में जमीनी हमले की तैयारी में अमेरिका अब लग गया है और अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान में लंबे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका कर रहा है। स्पेशल फोर्स को ट्रंप के फैसले का अब इंतजार है। 3500 मरीन के साथ पश्चिमी एशिया में यूएसएस त्रिपोली पहुंच गया है। ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबफ का बयान इसको लेकर सामने आया है। अमेरिका की तैयारी पर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि बातचीत के बीच जमीनी आक्रमण की योजना अमेरिका बना रहा है। हमारी सेना इसके लिए तैयार है, हम अपमानित नहीं होंगे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पेंटागन ईरान में हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटा है। हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक और मरीन मध्य पूर्व की ओर कूच कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ये तनाव एक खतरनाक नए चरण में प्रवेश कर सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये फुल स्केल इन्वेजन यानी पूर्ण आक्रमण नहीं होगा। इसके बजाय ये विशेष बलों और पैदल सेना द्वारा किए जाने वाले चुनिंदा हमलों के साथ छापामार युद्ध हो सकता है। ये योजनाएं बेहद गोपनीय हैं, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप इस फैसले को मंजूरी देंगे या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। ईरान के साथ जंग के बीच पश्चिम एशिया में अमेरिका का सैन्य जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ 3500 और मरीन सैनिक पहुंच गए हैं। सैन्य अभियानों की निगरानी करने वाले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस तैनाती की पुष्टि की है। अब अमेरिका का ये बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरह से ग्राउंड पर उतरने की तैयारी होगी या फिर छापामार होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर जो है वो ईरान से सामने आ रही है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। रडार सिस्टम को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कुवैती सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को इसके बाद सील कर दिया है। लगातार जो नजदीकी मुल्क हैं वहां पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको ईरान टारगेट कर रहा है और ये ताजा मामला कुवैत का है, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। इस हमले से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट दहल उठा। एयरपोर्ट के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। तेज लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिस पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की फौज खड़ी नजर आई। इस हमले में रडार सिस्टम को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुवैत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस तरह से धू-धू कर जल रहा है। कुवैत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने जानकारी दी कि कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई ड्रोन हमले हुए हैं। हालांकि इन हमलों में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। कुवैती प्राधिकरण ने यह भी बताया कि इन हमलों के दौरान हवाई अड्डे की राडार प्रणाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हमले के तुरंत बाद कुवैती सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और तकनीकी टीमें राडार को हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं। फिलहाल सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट से उड़ानों की आवाजाही को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तो कुवैत पर आपने देखा, लेकिन सिर्फ कुवैत तक ईरानी हमले सीमित नहीं हैं। ईरान का खाड़ी के दूसरे देशों पर भी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इराक के एरबिल और कुर्दिस्तान पर हमले हुए हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को यहां भी निशाना बनाया गया है। तो बड़े अपडेट ईरानी हमलों को लेकर सामने आ रहे हैं, जिसमें जो नजदीकी मुल्क हैं इराक में भी एरबिल के कुर्दिस्तान में हमला किया गया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमले और तेज कर दिए हैं। बीती रात इराक के एरबिल और कुर्दिस्तान के सुलेमानिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने भीषण हमले किए हैं। रात के अंधेरे में ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन्स ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमले इतने जोरदार थे कि सुलेमानिया और एरबिल के कई इलाकों में धमाकों की गूंज सुनी गई। ईरान ने साफ कर दिया है कि यह अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई का सीधा जवाब है। हमलों के साथ ही तेहरान ने वॉशिंगटन को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। ईरान ने दो टूक कहा है कि अमेरिका अपनी सेना उतारने की गलती ना करे। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सैनिकों ने जमीन पर कदम रखा तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इन हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
देखिए, इराक पर सिर्फ ईरान हमले नहीं कर रहा है। उत्तरी इराक पर खबर यह है कि अमेरिका के हमले में मोसुल शहर पर जो ड्रोन है वो बरसाए गए हैं और ईरान समर्थित गुटों को यहां पर अमेरिका ने टारगेट किया है। एक तरफ ईरान है जो अमेरिका के ठिकानों पर यहां पर बम बरसा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका जो ईरान समर्थित गुट हैं इराक में मौजूद उनको टारगेट कर रहा है। उत्तरी इराक का मौसूल शहर एक बार फिर धमाकों की गूंज से दहल उठा। अल रशीदिया इलाके में अमेरिकी लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स ने सटीक लक्ष्यों को निशाना बनाया है। जमीन से उठते काले धुएं के गुबार बता रहे हैं कि हमला कितना शक्तिशाली था। यह हमला ठीक उसी समय हुआ जब ईरान ने इरबिल और सुलेमानिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था। माना जा रहा है कि पेंटागन ने मौसूल के इस इलाके में मौजूद उन मिलिशिया ठिकानों को ध्वस्त किया है जहां से अमेरिकी विरोधी ऑपरेशन संचालित किए जा रहे थे। पेंटागन ने अभी इस हमले पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सैन्य सूत्रों का कहना है कि यह सक्रिय रक्षा के तहत की गई कार्रवाई है। मौसूल के स्थानीय प्रशासन ने लोगों को प्रभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि वहां अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हॉर्मुज के बाद ईरान की नई धमकी सामने आई है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की धमकी यहां पर दे दी गई है। ईरान के बयान से दुनिया में नई टेंशन पैदा हो गई है। तेल सप्लाई पर अहम रास्ता है ये मंदेब स्ट्रेट, और इसको भी अगर बंद करने की कोशिश की जाएगी तो आप सोचिए कि तेल की जो सप्लाई है वो किस स्तर पर प्रभावित हो सकती है। ईरान ने अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करने की धमकी दी है। दरअसल ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उसके द्वीपों, खासतौर पर खर्ग द्वीप पर हमला किया तो वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। ईरान के इस बयान ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बाब अल मंदेब वैश्विक तेल सप्लाई का एक अहम रास्ता है जो भूमध्य सागर और अरब सागर के बीच एक जरूरी समुद्री रास्ता है और यूरोप को अफ्रीका और उससे आगे के महासागरों में एशिया से जोड़ता है। इसी स्ट्रेट से पार कर बड़े जहाज आगे स्वेज नहर की ओर जाते हैं। इसकी चौड़ाई 32 किलोमीटर है। दुनिया भर में समुद्र के रास्ते भेजे जाने वाले तेल का लगभग 12% हिस्सा लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है, जिससे ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग मार्ग बन जाता है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट ईरान से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, लेकिन यहाँ ईरान समर्थित हुती गुट का ठिकाना है। ऐसे में ईरान के कहने पर हुती गुट इस युद्ध में एक नया मोर्चा खोलने को तैयार है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। असम के सोनितपुर में अमित शाह की बड़ी चुनावी रैली हुई। कहा घुसपैठिया मुक्त असम के लिए वोट करें। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। पलक्कड़ में पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधा। कहा दोनों की पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं और बीजेपी से डरी हुई। आज मन की बात का 132वां एपिसोड हुआ। प्रधानमंत्री बोले जंग की वजह से पेट्रोल डीजल पर संकट है, इस चुनौती से निपट रहा है भारत। मशहूर उद्योगपति और रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपति सिंघानिया का निधन। पद्म भूषण से सम्मानित सिंघानिया ने 2 दशकों तक किया रेमंड का नेतृत्व। आगे बढ़ते और एक और बड़ी खबर आपको बताएं। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध में अब एक खतरनाक मोड़ जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर से बाहर निकलकर अब ये जंग शिक्षा के मंदिरों तक पहुंच चुकी है। ईरान ने अमेरिका को यूनिवर्सिटी अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल अमेरिका के लगातार हमले से ईरान तिलमिला रहा है और अपने मिसाइल हमलों में पश्चिम एशिया को लगातार दहला रहा है। लेकिन अब ईरान के गुस्से की आग और धधक उठी है और IRGC ने अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दी है। ईरानी सेना ने कहा है कि ईरानी विश्वविद्यालयों पर हमलों का बदला अमेरिका और इजराइल के शिक्षण संस्थान पर हमला करके लिया जाएगा। अगर अमेरिका चाहता है कि उसकी यूनिवर्सिटीज सुरक्षित रहें, तो उसे तेहरान में यूनिवर्सिटी पर हुए हमले की निंदा करनी होगी। बदले की आग में झुलस रहे ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल पर हमले का वक्त भी तय कर दिया है। 30 मार्च 2026 वक्त दोपहर 12 बजे। जी हां, अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा तो ईरान का दावा है कि उसके बाद वो अमेरिका और इजराइल की यूनिवर्सिटीज को तबाह कर देगा।
दरअसल तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को ये अल्टीमेटम दिया है। तो देखा आपने, यूनिवर्सिटी को लेकर अब अल्टीमेटम तक बात यहां पर पहुंच गई है। अमेरिका और उसके बाद अब ईरान यहां पर यूनिवर्सिटी पर हमले करने की तारीखें बता रहा है और अल्टीमेटम दे रहा है। एक तरफ लगातार हो रहे अमेरिकी हमलों से ईरान में हाहाकार मचा हुआ है, तो ईरान की सत्ता में भी विस्फोट होने वाला है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति और IRGC चीफ के बीच अब ठन गई है। किस बात को लेकर ठनी है, क्या यहां पर खबरें इसको लेकर हैं, वो जरा आप देखिए। ईरान में एक तरफ बारूद की गंध है तो दूसरी तरफ ईरान की सत्ता में जुबानी जंग है। भारी तबाही और मिसाइल हमलों के बीच ऐसी ही खबरें आ रही हैं। क्या ईरान में राष्ट्रपति और सेना आमने सामने? क्या अमेरिकी चक्रव्यूह में फंसा ईरान? सूत्रों के हवाले से खबर है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान और IRGC कमांडर अहमद वाहिदी के बीच मतभेद अब सार्वजनिक होने की कगार पर हैं। राष्ट्रपति ने IRGC की युद्ध वाली नीति पर सीधे सवाल उठाए हैं और पड़ोसी देशों पर लगातार हमलों को अर्थव्यवस्था के लिए डेथ वारंट बताया है। विवाद की जड़ सिर्फ जंग नहीं बल्कि पावर है। पेजेश्कियान चाहते हैं कि देश चलाने की कमान प्रशासन के पास वापस आए, लेकिन IRGC चीफ इसे मानने को तैयार नहीं। पेजेश्कियान को डर है कि अगर एक महीने में आर्थिक ढांचा ढहा तो ईरान को संभालना नामुमकिन होगा। महायुद्ध के बीच ईरान और अमेरिका में टेंशन चरम पर पहुंचा है, क्योंकि ईरान ने इरबिल में अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूतावास को निशाना बनाया है। एक के बाद एक जोरदार धमाके, बेहद खौफनाक तस्वीर, लगातार बजते सायरन की आवाज। अमेरिका पर लगातार ईरान का गुस्सा बरस रहा है। यह हमला इरबिल पर है, जब ईरान की ओर से छोड़े गए कई सुसाइड ड्रोन्स ने तबाही मचा दी। इरबिल में अमेरिकी दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। हमले की तीव्रता इस बार काफी ज्यादा थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने घंटों तक धमाकों की आवाजें सुनी। हालांकि अधिकांश ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन मलबे की चपेट में आने से नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। कुर्दिस्तान सरकार ने इसे इराक की संप्रभुता का उल्लंघन और नागरिक सुरक्षा पर सीधा हमला बताया है। अब आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। MP के शाहजहांपुर में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। जमीन विवाद को लेकर दरअसल ये झगड़ा हुआ, लाठी डंडों से यहां पर हमला किया गया। गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार ने 3 लोगों को कुचल दिया। CCTV कैमरे में यह पूरा हादसा कैद हुआ है। आगरा में तेल से भरा एक टैंकर पलट गया। ग्रामीणों की भीड़ इसके बाद लग गई। तेल लूटने की होड़ मच गई। ग्वालियर में मुखबिरी के शक में पड़ोसी पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका में नो किंग्स आंदोलन से टेंशन बढ़ गई है। 50 राज्यों में 3000 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। प्रदर्शन में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। सेंट पॉल शहर में सबसे बड़ी रैली का आयोजन किया गया और ये तमाम लोग डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से खफा हैं, जिसको लेकर ये अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए। हजारों लोग नो किंग्स के बैनर तले एकजुट हुए और राष्ट्रपति की नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला, नारे लगाए और ट्रंप प्रशासन की आलोचना करने वाले पोस्टर बैनर लहराए। यह प्रदर्शन एक सुनियोजित राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा थे, जिसके तहत पूरे देश में 3000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेंट पॉल स्थित मिनेसोटा स्टेट कैपिटल में हुई मुख्य रैली में सबसे अधिक भीड़ जुटी, जिसमें अनुमान के मुताबिक 2 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, शहर के मुख्य इलाकों में मार्च निकाला और सरकारी इमारतों के बाहर रैलियां आयोजित की।